गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग स्टोरी अगले वाला पार्ट में जो छूट गया था, पूरी से आने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कहानी हम लोग वहाँ से स्टोरी फिर से स्टार्ट करेंगे अभी गाइस। अगर चैनल में आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हो गाइस, तो लाइक जरूर करें गाइस। तो हम लोग का शुरू या मतलब ख़त्म किया था पिछले वाला पार्ट में। हम लोग का पूरी से आने के बाद, पूरी के आने के बाद मतलब का बर्थडे था, बर्थडे वड्डे मनाया तो मुझे बोला नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का सारा कहानी आप लोग को अभी बताता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे 2 दिन बाद मतलब कॉल किया था मिलने के लिए। मतलब मार्केट जा रहा था, कभी दोपहर सुबह 11-12 बजे का टाइम था। तो मुझे फ़ोन किया था, ऐसे ऐसे मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मिलने के लिए बुलाया था। फिर मैं गया, फिर ये आया अपना छोटा मतलब बहन के साथ, चाची छोटा की लड़की के साथ। चाची के लड़की के साथ फिर आया। फिर हम लोग एक साथ फिर मार्केट गए, बात उत करते करते मतलब क्या प्रॉब्लम था मतलब बताया नहीं था। तो ऐसे बोला कि नहीं बताया, कोई कारण था, ऐसे ही थोड़ा गुस्सा था, बस यही कारण नहीं बताया था। फिर हम लोग मार्केट गए। फिर मार्केट से हम लोग मार्केटिंग करके कुछ लेना था, लेके फिर घर आ गए। तो उसके बाद फिर हम लोग का बातचीत ऐसे ही शुरू हो गया। शुरू होने के बाद यही टाइम था, मतलब शुरू हो गया। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे फिर अगले दिन फिर मिले। फिर कहीं मार्केट जाना था शॉपिंग के लिए, फिर हम लोग मार्केट गए। फिर उसके बाद एक दिन बाद फिर मिले। इस तरह हम लोग मतलब 2-4 दिन मिलने लग गए रोज, नहीं ना। मिलने लग गए, थोड़ा घूमने फिरने लग गए, बातचीत होने लग गई दोनों के बीच में। वैसे ही घूम रहे थे थोड़ा। फिर हम लोग का मतलब वही होता है ना, फिर बातचीत बढ़ गया। मतलब हम लोग फ़ोन में ही बहुत बात करने लगे। रात रात को ही बहुत देर तक बात करने लगे। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे बात कभी करने का कभी तो सोते ही नहीं थे, इतने बात करते मतलब थे। मजाक फ्रेंडशिप मतलब ज़्यादा हम लोग का ये हो गया था। बात करते करते तब तक हम लोग का ये नहीं हुआ था कुछ भी, तो फ्रेंड ही था ऐसे। तो हम लोग का धीरे धीरे हम लोग का वो चीज़ बढ़ गया था। मतलब दोस्ती से ज़्यादा हो गया था बढ़ते बढ़ते। तो फिर भी मैं मतलब अपने तरफ से कोशिश कर रहा था, बोल रहा था ऐसे ऐसे। वो तभी मतलब ये मना कर रहा था, नहीं नहीं हम लोग का बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बोला ऐसा कुछ नहीं हो, मतलब ऐसा हो जाएगा। बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर हम लोग का इसी तरह हम लोग मिलते मिलते फिर घूमने लगे साथ में। मतलब इसी तरह फिर हम लोग का बढ़ने लगा, काफ़ी दिन ऐसे जाने लगा। फिर मैं रोज़ यही चीज़ बोलते रहता हूँ, इतना एक दिन ज़रूर होगा। तो ये गाइस, तो फुल कॉन्फिडेंस से बोलते रहते थे हम लोग शादी करेंगे, ये वो। मैं बोलते थे ऐसा तो नहीं होगा, शादी और कहाँ होगा, हम लोग का कास्ट अलग अलग है, तो घर वाले नहीं मानेंगे। यही सब बातचीत चल रही थी हम लोग के बीच। तो गाइस फिर उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा दूर दूर मतलब जाने लगे, मिलने लगे, घूमने लगे आसपास में। तो घूमते घूमते फिर एक दिन उसको मतलब ये अपना दिमाग लगाया कि एक काम करते हो, क्या बोलता है, पीछा छुड़ाने के लिए एक अपना फ्रेंड से मुझे दोस्ती करा दिया था। तो सोचा कि वो भी मेरा कास्ट का है, मैं भी उसका कास्ट का हूँ, तो इसने फ्रेंडशिप करा दिया कि तुम एक काम करो, फ्रेंडशिप कर लेना, एक ही का है। फिर इस तरह मतलब उससे मिलवाया, फिर फ्रेंडशिप करवाया, बात करवाया। तो फिर बात हो गया। तो बात होने के बाद फिर मैं एक दिन मुझसे हम लोग को एक साथ गया हम लोग मिलने के लिए ना। एक साथ ही गए थे। हाँ, एक साथ हम मैंने लोग। फ्रेंडशिप कराया, बात करवाया। मैं सोच रही थी मैं तो हिंदू हूँ, वो मेरी फ्रेंड जो थी वो मुस्लिम ही थी, तो दोनों का जोड़ी अच्छी बनेगी। तो ऐसे ही सोच रही थी, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो मेरा पीछा भी छूट जाएगा। ये सब सोच के मैंने फिर दोस्ती करा दिया। फिर बातचीत होने लग गया। फिर हमको थोड़ा कम कम फ़ोन करता था, उससे थोड़ा सा बात करने लग गया था। फिर मुझे थोड़ा सा खराब भी लग रहा था। मतलब ये था ना कि मैंने इसको बोलता था कि तुमको मतलब मुझसे प्यार है, तुम बताते नहीं हो। तो मतलब ये मतलब इसको पता नहीं था, तो मुझे ये करना था, मैं इसको बताता था तुमको पता नहीं है, तुमको मुझसे प्यार है। तो बोला ठीक है, तुमको टाइम पे पता चलेगा। लेकिन ये खुद ही दूसरा लड़की लेके आया। आप लाने के बाद इसको जलन होने लग गया, कारण मेरे से थोड़ा बात करने लग गया, तो इसको जलन होता है। तो फिर इसको खुद ही ये लाया, खुद ही मतलब चक्कर में ये खुद ही हमको फंसाया है सब लड़की का।
बोला तुम इससे दोस्ती कर लो, तुम इससे शादी हो जाएगा। ऐसा खुद ही लाके खुद ही जलन हो रहा था। तो एक दिन मैं उससे बात कर रहा था, ये फ़ोन किया था, मेरा फ़ोन बिजी आ रहा था। तो उस दिन तो शादी में था ना, यहाँ शादी में गया हुआ था ये। शादी में गया। तो इनको फ़ोन मार रहा था, मैं बिजी था। फिर बाद में मैंने कॉल किया तो पूछने लगा था कि किससे बात कर रहा था, बिजी था। फिर थोड़ा सा क्या गुस्सा हुआ, गुस्सा होने के बाद फ़ोन काट दिया। उसके बाद करीब 4-5 दिन बात ही नहीं हुआ ना, फ़ोन नहीं किया, हम फ़ोन मारा तो फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर इसका फ्रेंड जिससे मेरा फ्रेंडशिप कराया वो भी बोला कि हमारा भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो मैंने उसको बोला तुम करके देखो, तो वो भी कॉल किया, नहीं उठा रहा था। ऐसे ही मतलब 1 हफ्ता तक ऐसे ही चलता रहा। मतलब मैं बहुत गुस्सा हो गई थी उस टाइम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे मैंने ही फ्रेंडशिप कराया, फिर मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? फिर अच्छा ही है ना, बात करना है। मतलब ये है ना कि अंदर से मतलब इसको प्यार था, लेकिन ये मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। मतलब सब कुछ हो ही चुका था, एक्सेप्ट करने में इसको मतलब ये लग रहा था। तो इसके इसीलिए वजह से इसको जलन हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने बात किया, इसके बाद हम लोग एक दिन मिलने के लिए गए। तो इसने बोला कि देखो मैंने उसके साथ तुमको सेट कर दिया। तो इसको गुस्सा में बोला तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, इतना दिन हो गया, ये ऐसे क्या मसला है, मतलब क्या बातचीत हो गई, क्यों गुस्सा हो। तो उसने बोला अरे पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मैंने ही तुमको उसके साथ फ्रेंडशिप करवाया, अभी तुम मुझसे बात करते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है, जलन होता है, ऐसे ऐसा। फिर मैंने बोला देखा जलन होता है ये नहीं बोला, मैं बोल रही थी मुझे थोड़ा गुस्सा आता है उससे बात करने से। तो वही चीज़ मैंने इसको बोला, देखो गुस्सा आता है क्यों आता है, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मतलब तुमको मतलब ऐसा मतलब हो चुका है, मतलब ये हो गया, अंदर से फील है, अंदर से पूरा सब कुछ, लेकिन बाहर से तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ऐसे ही 2 दिन हम लोग मिले। फिर ना उसके बाद फिर फाइनली मैंने इसने बोला कि ठीक है, तो हम लोग का क्या हुआ उसके बाद तो थोड़ा याद करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग मिलने गए। उसके बाद इसने बोला ठीक है तुम मेरा फ्रेंड का नंबर डिलीट कर दो। तो मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया, उसका नंबर डिलीट करके ब्लॉक भी कर दिया। बोला ठीक है उसका आज से बातचीत नहीं करूँगा, ये बोला उससे बातचीत मत करो, नहीं किया। बोला ठीक है। उसके बाद हम लोग का वहाँ से हम लोग का टर्निंग पॉइंट हो गया, मतलब वहाँ से ये हो गया। फिर हम लोग मिलने लगा, कहीं भी जाते एक साथ जाते हैं, मतलब इसी तरह मिलने लगा। मिलते मिलते मैं इसको बोलता है तुम अगर प्यार करते हो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो, बोलता है नहीं करूँगा, ऐसा मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। इसको सब कुछ हो ही गया था तो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम, मतलब बोल नहीं रहा था मुझसे। तो यही चीज़ था। फिर एक दिन मतलब बात करते करते गाड़ी में फिर इससे एक्सेप्ट करवा ही लिया मैंने, जैसे तैसे मतलब मुँह से निकाल ही लिया। बाद में इसको बोलना ही पड़ा, एक्सेप्ट करना ही पड़ा। तो फिर एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर इसने मान लिया हाँ मैं करता था, मैं जानबूझ के मतलब ये कर रहा था, अवॉइड कर रहा था जानबूझ के, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जानबूझ के, मतलब दूर भाग रहा था शुरू से ही। मतलब इसको 2 महीना पहले इसको ये हो गया था, लेकिन ये जानबूझ के भाग रहा था, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर सब कुछ तो क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का स्टोरी यूँ ही मतलब धीरे धीरे चल पड़ा। उसके ट्रेन का पटरी में ट्रेन फिर चल पड़ी धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग का स्टोरी यूँ ही मतलब चलता रहा। उसके बाद 6 महीना या करीब 6 महीना साल भर ऐसे, 6 महीना से ज़्यादा, करीब 8 महीने ऐसे चला। फिर हम लोग ने फाइनली डिसीजन लिया उसके बाद, तो हम लोग घर वाला से बात करेगा। तो फिर मैं अपने घर वाला से बात किया, तो घर वाला मतलब ये नहीं था, एग्री नहीं था। तो इसका घर वाला में ये बता नहीं सकता है, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है, मतलब हाँ। तो इसी तरह मतलब चलता रहा। मेरा घर वाला से बहुत बार बात किया, टाइम लिया, 1 महीना गया, 2 महीना, करीब 3-4 महीना ऐसे ही गया हम लोग का। टाइम दे रहा है, बात कर रहा है, कोई भी मतलब हल नहीं निकल रहा था। तो उसके ऐसा हल नहीं निकल रहा था, तो हम लोगों ने फिर सोचा तब कुछ हो ही नहीं रहा है तो काम करते हैं। तो हम लोगों ने खुद सोचा कि काम करते कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो फिर हम लोगों ने कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम लोग इसके बीच में हम लोगों ने अपना अब यहाँ पे रहने के लिए मुझे मतलब अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ रहने के लिए नहीं मिलेगा, मेरे घर वाला ने बोल दिया था पहले। तो मतलब यहाँ से घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ ना, तो कोई पुलिस का लफड़ा ये सब होगा इसकी वजह से।
ये भी वजह था, और दूसरा एक वजह था कि मुझे मतलब यहाँ रहने नहीं देगा। तो फिर मैं अपना ये घर बार छोड़ दिया, छोड़ के हम लोग अलग से रूम लिया रेंट में। फिर वहाँ पे धीरे धीरे सेटिंग करने लगे। 1 महीने में बहुत सारा सामान वामान शॉपिंग करना पड़ा, ख़रीदना पड़ा। सब कुछ खरीद के धीरे धीरे सेट हुआ। फिर हम लोग शादी उदी करके फिर हम लोग वहाँ चले गए, एकदम सेट हो गए। तो वहाँ सेट होने के बाद यहाँ वहाँ जाने के बाद फिर इसका घर वाला से एक दिन बाद 2 दिन बाद और इसके घर वालों को पता चल गया, इसका माँ को, इसका पापा को, इसका भाई को। फिर उन लोगों ने फ़ोन किया कि कहाँ गया, क्या क्या, तुम बताया नहीं। इसका भाई ने बोला कि ये ऐसा है, पता है क्यों नहीं था शुरू से, तुम लोग का ऐसा चल रहा है। फिर हम लोग को इसको बोला कि ठीक है तुम एक बार घर आ जाओ। तो 2 दिन बाद फिर मैं इसको घर में लेकर आया। मैं सोचा क्या होगा क्या नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा होगा, कुछ भी हो सकता ना ऐसा टाइम में। तो गया फिर घर में, ऐसा कुछ हुआ नहीं। घर में गया, दिन भर रहा, बातचीत किया। फिर शाम को उसका भाई आया फिर वहाँ रूम में छोड़ने के लिए। तो घर उर भी वो लोग ने देख लिया, रूम भी देख लिया। तो इसी तरह गई फिर चलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे मतलब सब चीज़ थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ ही गया, चलता रहा। करीब वहाँ पे हम लोग रहा 1 साल का आसपास रहा। 1 साल से ज़्यादा ही रहा वहाँ पे रेंट में हम लोगों ने। तो वहाँ पे फाइनली फिर मेरा बेटी का भी मतलब यहाँ आने से पहले ठीक 1 महीना पहले वहीं उसी रूम में जब था तो वहाँ पे मेरा बेटी का जन्म हुआ। तो उस टाइम भी कोई नहीं था, हम लोग अकेले था। जब सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ा, भागा दौड़ी। तो हॉस्पिटल से लेके सब कुछ करीब। उसके बाद धीरे धीरे गाइस, उसके बाद यहाँ पे आया 3 महीना हाँ 3 महीने बाद करीब में आया फिर अपना यहाँ घर। पे आया। तो वो भी बहुत पटा पुटू के मैंने बात किया मेरी सास से। तो बात करने के बाद में बोली कि मेरा बच्ची अभी अकेली है, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अकेला अकेला है। वैसे रेंट पे रह रही थी ना तो दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने बात किया, बहुत पटाया, काफ़ी दिन पटाया मेरा सास को। पटाने के बाद में फिर जाके बोला हाँ भरा के ठीक है आओ तुम लोग। फिर जाके हम लोग आए अपना घर में। तो भी रूम तैयार नहीं था, रूम भी बहुत कुछ काम इधर बिखरा हुआ था, बाकी था। तो लाइट का काम है, बहुत कुछ छोटा मोटा। और तो हमने सोचा रूम मिल रहा है वो हम ही लोग कर लेगा। पहले घुस जाता रूम में, कहीं माइंड फिर चेंज हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं। तो हम लोग जैसे तैसे करके फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए। यहाँ शिफ्ट जैसे तैसे हुआ, उसका घर का सारा बहुत सारा काम था, वायरिंग वगैरह का बहुत काम था। तो यहाँ रह के फिर सारा चीज़ करवाया गाइस। तो यहाँ कैसे पूछा गाइस, आप लोग को ये पता चल गया। तो गाइस यहाँ के बाद अगला स्टोरी मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही। तो अगले बार फिर कल में जो ब्लॉग आएगा उस पर आप लोग को पता चलेगा। तो गाइस चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें, एक वीडियो में लाइक भी करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइस।